नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। ये जो गोस्वामी जी ने कहा है कि जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं, जड़ हैं जैसे वृक्ष आदि जो हमें जड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, चेतन जैसे चलते फिरते जो लोग हैं, ये सब परमात्मा का रूप हैं, ईश्वर का रूप हैं। इस चीज की हमें अनुभूति कैसे हो? और भगवान ने गीता में कई जगह ये बात कही है कि एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है, ईश्वर ही ऐसा है जो हर जगह पर मौजूद है, हर समय में मौजूद है और हर वस्तु में मौजूद है। और उसके अलावा और जो कुछ भी है वो एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। एक समय में है, दूसरे समय में नहीं है। एक वस्तु के रूप में है, दूसरी वस्तु के रूप में नहीं है। लेकिन ईश्वर एकमात्र ऐसा है, हर समय, हर जगह, हर वस्तु के रूप में विराजमान है। परंतु हमें उसकी अनुभूति कैसे हो, इसके लिए कुछ साधन स्वयं भगवान ने अपने ही मुख से बताए। साधन का अर्थ होता है कि जिसके द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ से पैदल मंदिर जाना है, बिहारी जी जाना है, तो हमारे जो पैर हैं वो साधन है। हम पैरों के माध्यम से मंदिर जाएंगे। अब यदि हमारे पैरों में कोई दिक्कत है तो हम मंदिर कैसे पहुंचेंगे? कोई हमें कर्म करना है तो हमारे हाथ उसमें साधन है, हाथ के द्वारा वो कर्म पूरा होगा, पैर के द्वारा हमारा चलना पूरा होगा। ऐसे ही ये जो बता रहे हैं, इससे जो ईश्वर की अनुभूति है वो होगी। साथ में जो हमारा चित्त है वो शुद्ध होगा और इसी योग्य बन जाएगा वो कि आप जल्दी से बात को समझने लग जाएंगे। तो उसी में उन्होंने बताया, कल मैंने कहा था कि अशक्ति यानी आसक्ति का अभाव, अत्यधिक किसी के भी साथ में अत्यधिक जो लगाव होता है वो भी दुख का कारण होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो भरत जी थे, जो जड़ भरत के रूप में बाद में कहे गए, तो उनकी मृग के साथ में अत्यधिक जो अटैचमेंट हो गई, परिणाम ये हुआ कि उनको 2 जन्म और लेने पड़ गए। इसलिए आप जगत की सेवा करो, लेकिन जगत की सेवा भगवान का स्वरूप मान करके कर दो और उसके साथ जुड़ो मत, जुड़ो भगवान से। और उसके बाद अब आया कि अनभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु। देखो, पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंग। पुत्र कहते हैं बेटा बेटी, और दारा कहते हैं पत्नी को, और गृहादि मतलब जो आपके मकान दुकान, गृहादिषु कुछ भी लगा लो आप, मकान आ गया, आपकी कोई फैक्ट्री है, ये सब गृह आदि में आ जाते हैं। तो कहा इनके साथ में बहुत ज्यादा संबंध ना हो। यदि आप इनके साथ में ज्यादा जुड़ोगे तो देखो ये चीजें आपको बीच में मिली हैं और बीच में ही छूटेंगी। हम कई बार कहते हैं, आप स्वयं इस बात पर विचार करो कि जो रुपया आज आपकी जेब में आया है वो आप विचार करो कितनी जेबों से निकल करके आया है। वो ऐसा नहीं है कि सीधा ही आपके पास आ गया। जो रुपया आज आपके हाथ में आया है वो कितने हाथों से होता हुआ आया है, और जब उनके हाथ उसको पकड़ के नहीं रख पाए तो आप कैसे पकड़ के रखोगे? इसलिए जब ये चीज आप समझ जाओगे कि ये जो आज आया है ये हमारे हाथ से भी आगे जाएगा, फिर हम क्या करें, इससे कुछ लाभ ले लें। तो देखो,
धन की 3 गतियां हैं, ध्यान देना। जो धन की उत्तम गति है वो तो है धर्म। आपका धन धर्म में लग जाए, समाज की सेवा में लग जाए, ईश्वर की सेवा में लग जाए, जो धन की उत्तम गति है। ये तो निश्चित समझ लो, धन तो जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं। कितने सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो करोड़पति थे और बाद में बिल्कुल गरीब हो गए, और कितने सारे लोगों को ऐसा भी देखा है बहुत गरीब थे लेकिन धीरे धीरे उठ करके बहुत ऊंचे बन गए। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है। इसलिए इस चीज का लाभ उठा लो। जो आज आपके पास में पैसा है तो उसकी जो उत्तम गति है पैसे की, वो है आपका धन धर्म में लगे, ईश्वर की सेवा में लगे, समाज की सेवा में लगे। और धन की मध्यम गति है कि आपका धन अपने भोग में लग जाए। ये धन की मध्यम गति है, यानी उस धन का आप भोग करें, होटलों में जा करके, क्लबों में जा करके, जो हम करते हैं रोज नए नए ढंग के कपड़े पहनना, ये सब चीजें, ये धन की मध्यम गति है। और यदि ये दो नहीं होती हैं तो तीसरी गति फिर अपने आप हो जाती है कि धन बीमारी में लगना, झगड़े में लगना या चोरी हो जाना। ये धन की अधोगति है, सबसे निकृष्ट गति है। तो अब पहले तो आप ये स्वयं मीमांसा करो, विचार करो कि आपका धन किस में जा रहा है। यदि आपका धन धर्म के लिए जा रहा है, धर्म में जा रहा है, तो एक तरह से आप नए बीज और बो रहे हो। आप आज आपके पास में धन है और आप उस धन से धर्म कर रहे हो, ईश्वर की सेवा कर रहे हो, तो ये आगे और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा आपके जीवन में इन चीजों को बढ़ाएगा। आपका यश बढ़ाएगा, आपकी बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। और ये धन का आप भोग कर रहे हो, स्वयं उसको खा रहे हो, तो अच्छी बात है, आप खा लो, लेकिन वो आपका बैलेंस समाप्त हो रहा है। और जो अधोगति है, बीमारी में, कलह क्लेश में लगना, वो तो भाई अच्छी नहीं है। तो दो ही चीजें मानी गई हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि धन की जो उत्तम गति है वो होनी चाहिए। और ये भी निश्चित है, समझ लो इस बात को, कि वो आपके पास रुकेगा नहीं, वो जाएगा। और मान लो, ध्यान देना, मान लो आपने किसी ढंग से उसको रोक के रख भी लिया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। मान लो आपने धन का संग्रह कर लिया, युक्तियों से उसको बचा लिया, कहीं गाड़ के रख दिया, तो आपको जाना पड़ेगा। और ऐसी हमने कुछ घटनाएं देखी। एक कोई सज्जन सुना रहे थे हमको, ये सच्ची घटना है, कि कोई एक बुजुर्ग थे, तो उनके पास में कुछ धन था, तो बच्चे उनके शहर में रहते थे, वो कहीं गांव में अपने रहते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस धन को, चाहे वो स्वर्ण आदि के रूप में हो, कैसे भी हो, उन्होंने जहाँ चारपाई पर सोते थे उसके नीचे जमीन में गाड़ दिया उसको। और अपने रहते, तो उनका कोई एक दोस्त होगा, वो उनसे मिलने मिलाने के लिए हर रोज आता था। तो उसको किसी प्रकार से इस बात का पता चल गया कि जहाँ ये सोते हैं इसी चारपाई के नीचे धन गड़ा हुआ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो बच्चे उनके वहां पर थे नहीं, बच्चे तो अपने शहर में थे और उनका आना जाना चलता रहा। तो एक दिन महाराज वो रात को आया, सबसे पहले तो उन्होंने उसको मारा। जो व्यक्ति आया उसने, जो सो रहे थे सज्जन, उनको मारा, और मारा भी, टुकड़े कर दिए शरीर के, और टुकड़े करके उसके बाद में नीचे से वो धन निकाला और लेकर के चले गए और बाहर से ताला लगा दिया। 8 दिन तक वो बॉडी उसी में पड़ी रही। जब अंदर से स्मेल आने लग गई, क्योंकि बच्चे थे नहीं, वो अकेले होंगे, तो अंदर से जब स्मेल आने लग गई तो लोगों ने कहा कि अंदर से कहाँ से, तो पता किया, तो फिर लोगों को फोन किया, उनके बच्चों को, वो आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे, और नीचे देखा कि खड्डा है, तो समझ गए वो। तो देखो, धन की यही स्थिति है। यदि आपने रोक भी लिया तो आप तो नहीं रोकोगे, इसलिए इसका सही विनियोग कर लो। तो इसमें कह रहे हैं कि आप एक कर्तव्य समझ करके
अपने काम करो, उनके साथ बंधो मत। जैसे लिखा है, भगवान अपने ही श्रीमुख से कह रहे हैं कि पुत्र के प्रति एक पिता का जो कर्तव्य बनता है वो पिता पूरा कर दे। लेकिन ये पुत्र मेरा है, ये मेरे अनुसार चलेगा, इसको मेरी बात माननी ही चाहिए, और आप उससे उम्मीदें लगा लेते हो बड़े होके हमारी सेवा करेगा, तो ये तो आप अपने लिए एक दुख की वो तैयार कर रहे हो। देखो, जब किसी के घर में बेटी होती है तो वो पहले से ही कल्पना कर लेता है कि ये हमारे पास तो नहीं रहेगी, ये किसी और की संपत्ति है, ये तो जाएगी। इसलिए जब वो छोड़ करके जाती है दुख तो होता है, लेकिन उसने पहले से सोच रखा था कि एक दूसरे के घर जाना है, हमारे घर में तो एक अतिथि है, मेहमान है, मतलब हमें एक तरह से इसको बड़े अच्छे ढंग से विदा करना है, ये हमें छोड़ेगी एक दिन। तो उसके जब हम उसको विदा करते हैं तो अंदर से खुशी होती है कि चलो एक अच्छा घर, एक अच्छा वर ईश्वर कृपा से मिल गया। लेकिन जब बेटा हमें छोड़ करके जाता है तो बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? अरे बेटी छोड़ के गई तो दुख नहीं हुआ, बेटा छोड़ के गया दुख क्यों हो रहा? क्योंकि हमने उसके पीछे ये कल्पनाएं कर ली थी कि ये हमारे पास रहेगा, ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारे हिसाब से चलेगा, और जब वो सब बातें नहीं सिद्ध हुई तो हमको दुख हो गया। तो इसमें लिखा है, और स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात बार बार कहते हैं साधकों के लिए कि अपने कर्तव्य का पालन करो। पुत्र के प्रति पिता का जो कर्तव्य बनता है, पढ़ाना लिखाना, उसको अच्छे संस्कार देना, वो पूरे कर दो। और यदि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आप अपने ऋण से मुक्त हो गए, जो आपका उसके साथ लेना देना था। अब पुत्र का जो कर्तव्य बनता है, यदि उसने वो पूरा नहीं किया, पिता के प्रति जो पुत्र का कर्तव्य बनता है यदि वो पूरा नहीं किया, तो ये अब उसकी समस्या है। वो अब उसको प्रकृति देखेगी कि किस प्रकार से, चाहे तो फिर उसके बच्चों को ऐसा बना देगी कि वो फिर उसके साथ में ऐसे भुगतान करेंगे। जो आज आपका बेटा आपके साथ कर रहा है, कल को उसके बेटे उसके साथ वैसा करेंगे। यानी प्रकृति के सिद्धांत बड़े मजबूत है। इसलिए अपना कर्तव्य समझ के, ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का जो कर्तव्य बनता है वो पूरा कर दो। और यदि आप इस भाव से इस दुनिया में रहोगे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहोगे तो आपकी ज्यादा उनके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, और कर्तव्य समझ के करोगे तो बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाओगे। ये सोच के करो कि भाई हमारा जो ये कर्तव्य बनता है कि भाई इसकी देखभाल करनी है, इसकी आवश्यकताएं जितनी हो सकती है पूरी करनी है। और मान लो आपने पूरी की और पत्नी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो अब उसको प्रकृति देखेगी, क्या दंड देना है, क्या करना है, वो अब वो देखेगी। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करो बस। स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता में स्वे स्वे कर्मण्य, आपका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का पालन करते जाओ, और बस हे गोविंद हमारी इस क्रिया से आप प्रसन्न हो जाओ। बस आप, यदि आप पत्नी है कोई, उसको चाहिए वो अपना कर्तव्य पालन करे। यदि पति उसकी बात को नहीं मानता है तो वो उसके लिए समस्या हो। इसलिए लिखा है कि पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंगो, ये भी एक साधन है। घर में ज्यादा आसक्ति न होने पाए। घर में आप ठीक है रहिए घर में, लेकिन ये कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो जो चीज हमसे छूटेगी उसको पहले से ही थोड़ा सा उससे ना एक अपने मन का लगाव कम करो, और ये अपनी डायरी में लिख लो कि जो आपको बीच में मिली है वो बीच में ही छूटेगी। ये पक्की बात है। जो कुछ आपको बीच में मिला है, यानी यदि एक दिन मिला है, जो चीज मिली है वो छूटेगी जरूर। अब देखना यह है कि वो 10 दिन बाद छूटती है, 10 साल बाद छूटती है, या 50 साल बाद छूटती है, वो छूटेगी। इसलिए जो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, यदि आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, समझदार मानते हो, तो जो आदि और अंत वाले
जो भी जगत की वस्तुएं हैं उनके साथ बुद्धिमान लोग, उनको पता है कि छूटेंगे तो ज़्यादा लगाव नहीं रखते। तो इसमें यही लिखा है कि पुत्र, पत्नी और गृह, घर आदि में ज़्यादा कहीं लगाव ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि जब कल को हमें छोड़ना पड़े तो हम रोएं उनके लिए, या कल को जब वो चीज़ें हमसे छूटें तो हम उनके लिए परेशान हो जाएं। साधक के लिए सारी बातें हैं। देखो, संसारी के लिए जो पहले ही जमीन पर लेटा हुआ है उससे कहें जरा सावधान होना, कहीं गिर नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, वो तो पहले ही जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा है, जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है, या जो खड़ा है, या जो चल रहा है, उसके लिए ये नियम है। तो पुत्रदार गृहादिषु, यानी पुत्र पत्नी आदि में ज्यादा लगाव ना हो। यदि साधक इस चीज का ध्यान रख के और भगवत भाव से सबका सेवा कर रहा है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ये भी एक साधन है, आप इससे ईश्वर की अनुभूति कर पाओगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।